नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। एक बार फिर से नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। जय माता दी। शुरुआत करते हैं आज के हमारे स्विच वर्ड्स की। ये स्विच वर्ड जो हैं हमारे, जो वैदिक स्विच वर्ड होते हैं, इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप इन्हें यूज़ कर लेते हैं। आज की आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, उनके बेसिस पे ये स्विच वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए सबके लिए लेकर आई हूँ। अगर किसी की रिक्वेस्ट मिस हो गई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वैदिक स्विच वर्ड्स की। पहला स्विच वर्ड, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में ना हम में से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं कि जब रात को हम सोने के लिए जाते हैं, हमारे माइंड में दुनिया भर के जो क्वेश्चंस हैं, चीज़ें आने लगती हैं। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, डॉटर का एडमिशन कैसे होगा, रेंट कैसे पे होगा, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। और हमें प्रॉब्लम हो जाती है इंसोम्निया की, हमें प्रॉब्लम हो जाती है नींद कम आने की। और जब आप नींद पूरी नहीं लेते हो, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, आपका माइंड उस स्पेस पे काम नहीं करता है। और जब वो काम नहीं करेगा तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो जब आपको ऐसा कुछ है तो उसके लिए एक वर्ड है, वैदिक वर्ड, आप सब हंसेंगे उसे सुन के, लेकिन वर्ड है कुंभकर्ण। जी, द वर्ड है कुंभकर्ण। इस वैदिक स्विच वर्ड को आपने जब इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद सोने से पहले आपको बस इसे 11 बार बोलना है, ज़्यादा बार नहीं, 11 बार बोल दीजिए। और आप देखिए कैसे आप बच्चे की तरह सोते हैं। इस वर्ड को सिर्फ 11 बार बोलना है इंस्टॉलेशन के बाद आपको। कुंभकर्ण जैसे ही हम नाम लेते हैं ना, हम आज तक यही बोलते हैं कि कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, मतलब वो पीसफुल वाली नींद ना, और वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल हमारे लिए, वो बच्चे की तरह सो जाना, कुंभकर्ण की तरह सो जाना। तो वैदिक वर्ड है आपका कुंभकर्ण। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्विच वर्ड पे। हमारी आजकल की ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए? हमें फैमिली हैप्पीनेस चाहिए, हमें पीस चाहिए। जब आप घर में एंटर हों तो हमारे घर में ना शांति, मन करे हमारा घर जाने का। जब हम काम से वापस आएँ तो हमारा मन करे उस घर में आने का। ऐसे नहीं कि बोलते हैं ना कलेश हो रहा है, ऐसा कुछ ना हो। घर में शांति हो, हैप्पीनेस हो, प्यार हो। जब आपका स्वागत हो, कोई आपको वेलकम करे घर में, तो वो चाहिए हमें हमारी लाइफ में। तो उसके लिए भी एक स्विच वर्ड है, वो स्विच वर्ड है स्वास्तिक। स्वास्तिक पहले ना सब हम लोग घर में ये बनाते भी थे, हम लोग ये चीज़ बनाते भी थे। और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ स्विच वर्ड है। अगर आप चाहें तो ये दोनों स्विच वर्ड जोड़कर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अकेले भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। स्वास्तिक और शुभ लाभ, ये हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स थे और हम ना भूल गए थे इन्हें यूज़ करना, लगाना। अब आप रेयरली घर में देखते हैं एंट्रेंस पे कि ये लगे हुए हैं। पहले तो मुझे लगता है हर एक घर में ये वर्ड्स लगे होते थे, और पहले घरों में असल में शांति रहती थी। आजकल की तरह नहीं कि हम सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, कोई मोबाइल में, कोई आईपैड में, कोई अपने लैपटॉप में। ऐसा नहीं, वो घर घर एकजुट होता था। अगर आप उस चीज़ को अपने घर में मिस करते हैं कि आप सब साथ मिलकर टाइम स्पेंड नहीं करते, सब अपना इंडिविजुअली लगे रहते हैं, तो आपको ये वर्ड चैंटिंग स्टार्ट कर देनी है। स्वास्तिक अकेले भी कर सकते हैं, शुभ लाभ स्वास्तिक के साथ ऐसे भी कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल हो वैसे करिए। और देखिएगा कैसे आप सब में जो फैमिली में प्यार है, फैमिली में जो शांति है, फैमिली की ग्रोथ, फैमिली की प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ेगी, और आप सब एकजुट होकर प्यार से रहेंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड स्विच वर्ड पे। एक व्यूअर का ही कमेंट था कि उनको ऐसा वैदिक स्विच वर्ड चाहिए क्योंकि उन्हें अपने नए घर में शिफ्ट होना है। बहुत अच्छा ख्याल है। हम में से बहुत सारे लोग एक ऐसे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं जिसे हम अपना कह सकें, अपनी तरह उसे डिज़ाइन कर सकें, उसे डेकोरेट कर सकें। तो ऐसे आपको क्या यूज़ करना है? ये स्विच वर्ड है आपका स्वागतम। स्वागतम आपका वर्ड जो स्वागतम ये है, आप उसे अपने लेफ़्ट हैंड पे लिख लीजिए। और आपको जब आपने इंस्टॉल कर लिया, आपको जितनी बार याद आए ना दिन में, उतनी बार दिल से इस वर्ड को स्वागतम 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 मन में भी चैंट कर लो, उसे चैंट कर लो। और
सबसे अच्छा क्या होगा, जब आप इसको चैंट कर रहे हो उस टाइम आप एक मन में एक विजुलाइज कर लो अपना घर, आपको कैसा चाहिए। एक तस्वीर होती है ना सबकी अपने घर की, मुझे ऐसा चाहिए, उसको विजुलाइज करते हुए ये चैंट करो। अगर कहीं पे आपने किसी अपार्टमेंट, किसी बिल्डिंग में देखा है, अंदर से वो घर देखा है आपने, उसको सोचते हुए स्वागतम स्वागतम स्वागतम, इसको आप चैंट करो अपने में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतनी बार चैंट करो। आप लोगों में से बहुत लोगों की क्वेरीज आती है कितनी बार करना है। मैं हर बार ये बोलती हूँ मिनिमम आप 108 बार 108 टाइम्स तो करिए ही, बाकी उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, आपको जितना टाइम मिल रहा है आप वो करो। और ये वैदिक स्विच वर्ड्स होते ही ऐसे हैं, ये हमारे माइंड में इंस्टॉलेशन के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और वो बिना आपके बोले भी कई बार चलते रहते हैं। वो बहुत अच्छा साइन है कि आप एक्चुअल में इस वैदिक स्विच वर्ड के साथ जुड़ गए हो, और वो आपके लिए काम करना भी शुरू कर देता है उसी मोमेंट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घर को लेकर। अब बात कर लेते हैं हमारे थ्रोट चक्रा की। जो हमारा थ्रोट चक्रा होता है ना, उसका हेल्दी होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारे दिल में कई बातें होती हैं जो हमें प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करनी है। अगर आप किसी सेल्स की जॉब में हैं या आप अपना कोई बिज़नेस चलाते हैं, जब तक आप दूसरे पर्सन को जो सामने है उसे क्लियरली बेनिफिट नहीं बताते उस चीज़ के, या अपना प्रोडक्ट नहीं समझा पाते, या उसे कन्विंस नहीं कर पाते बोलकर, तब तक इसका मतलब ये है कि आपका थ्रोट चक्रा इज़ नॉट क्लियर, इट्स नॉट प्योरीफाइड। उसको आपको ठीक करना होगा, तभी आप अपने जो दिल में बात है वो आपकी ज़ुबान पे करेक्ट वर्ड्स यूज़ करके आएगी, इफ़ेक्टिवली आएगी, आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे दूसरे पर्सन को अपनी बातों से। तो उसके लिए हमारा एक वैदिक स्विच वर्ड है हम। मान लीजिए आप सेल्स की जॉब करते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। आप कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो आप इसे चैंट करके अपने काम पे निकलिए, या आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप इसे करिए, या आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डील करने जा रहे हैं तो आप इसको चैंट करके जाइए। आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहे हैं अपने लिए घर खरीदने, बट आप उसको चाहते हैं कि वो कन्विंस हो आपके रेट पे, तो आप इसको चैंट करके जाइए, क्योंकि थ्रोट चक्रा इटसेल्फ क्लियर होना, उसका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमारे थ्रोट चक्र के लिए और हमारे इन सब कामों के लिए जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएगा, आपको ये वर्ड बोलना है, हम हम हम। और अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, आप टीच करते हैं, आप कुछ भी आप सिखाते हैं लोगों को, तो आप ये वाला वर्ड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा कैसे वो आपको उतना एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा और बहुत कन्विंसिंगली वो कन्विंस हो जाएंगे आपसे इजीली। तो ये आपका स्विच वर्ड हो गया हम। जब ये सारे स्विच वर्ड की बात हो रही है तो पैसे की बात कैसे ना हो। विदाउट मनी तो लाइफ नहीं चल पाती ना। तो मनी के लिए एक ये स्विच वर्ड, मैंने इसकी एक अलग से भी वीडियो बनाई थी और आज मैं फिर से इसे रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कहते हैं ना एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल, इसमें एक मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति है अपनी तरफ खींचने की पैसे को। तो अगर आपको कोई मॉनेटरी गेन चाहिए, आपको कोई सक्सेस चाहिए, आपने कहीं इन्वेस्ट करा है वहाँ से आपको पैसा चाहिए, सडन आपको पैसा चाहिए, तो हमारा वैदिक स्विच वर्ड है धम। धम ये हमारे कुबेर भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, और इस वर्ड की चैंटिंग के कितने लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अगर इस वर्ड को जब आप चैंट करते हो ना, इसकी जो पावर है वो आप खुद फील करेंगे जब आप चैंट करते हो ना, धम 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 धम। और इसको आप मिनिमम 108 बार तो करो ही, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप इसे 1008 बार करो। ये जो वर्ड है ना कुबेर भगवान का, कुबेर भगवान के पास तो खजाने की चाबी है ही। जब आप उन्हें दिल से ऐसे बार बार दिल से बुलाएंगे ना, और इतनी ज़्यादा उससे क्या कहते हैं एफ़र्ट लगा के बुलाएंगे ना, तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे। और देखिएगा आपकी जो मॉनेटरी गेन है वो भी बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो ना। मॉनेटरी गेन हमेशा ये नहीं होगा कि कोई आपको आके पैसा दे दे। मॉनेटरी गेन के बहुत तरीके होते हैं। आपको कुछ खरीदने जा रहे थे, वो आपको हैवी डिस्काउंट पे मिल जाए, या आपको कोई कैशबैक कूपन्स अच्छे खासे मिल जाए, या आपको कोई, आप कहीं शॉपिंग जा रहे थे पर किसी और ने आपके लिए पे कर दिया, तो बहुत तरह से मॉनेटरी गेन आपको मिल सकता है। तो आप इस वर्ड की चैंटिंग शुरू करिए और इसको अपना मैजिक वाला काम करने दीजिए। ये आपके लाइफ में मैजिक ला ही देगा, देखना आप ज़रूर। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉनेटरी से रिलेटेड। और जब हम पैसे की बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या ज़रूरी है, तो प्यार की बात कैसे ना करें। प्यार है ही
खुद ही इतना प्यारा वर्ड है। तो अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं, ये वर्ड मैं सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए दूंगी, क्योंकि ये अगेन बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्ड होता है और इसको आप यूज़ जब करें तो सोच समझ के करना होता है। ये वो वर्ड है हमारा, और ये ना हम सुनते ही हैं, हम बहुत सुनते हैं इस वर्ड को, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और आजकल तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों, पर मैं इस वर्ड को बहुत ज़्यादा टकरा जाती हूँ, इस वर्ड से मैं बहुत ज़्यादा टकरा जाती हूँ। ये वर्ड है रासलीला, रासलीला। लेकिन ये स्पेशली मैं बार बार बोल रही हूँ मैरिड कपल्स के लिए है। आपके लाइफ में लव की आपको कमी लग रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, बट आप चाहते हो स्पेंड करना, आपके बार बार क्लैशेस हो रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, आपको लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो इस वर्ड को ज़रूर आपको यूज़ करना है। आप मैजिक देखिएगा, ये वर्ड कितना पावरफुल है। हमारे कृष्णा से जुड़ा हुआ है, मैं कृष्ण भगवान से जुड़ा है, और कृष्णा को तो वैसे ही प्यार की मूर्त कहा जाता है। तो ये वर्ड तो आप यूज़ करके देखिए, आपकी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो कैसे छूमंतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्यार के लिए। अब आप सब कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आप एफ़र्ट डालते हैं, आप एक्शन लेते हैं, आप काम अच्छे से करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको कोई ना कोई बीच में अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल यू हैव टू फेस, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। कई बार मन में ऐसे ख्याल आ रहे हों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, या किसी की टोक लग गई है, सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लो, किसी की टोक लग गई है, मैं इतनी कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, नहीं मेरे काम बन रहे, कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको मैं ये 2 वर्ड हैं, लेकिन ये 2 वर्ड अगेन कहा जाता है जब आप इन्हें यूज़ करें तो सिर्फ आप अपने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, आप किसी और को नुकसान नहीं देंगे, मन में ये ख्याल भी नहीं लाएंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीमली पावरफुल वर्ड है। 2 वर्ड्स हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये हमारे वर्ड हैं ललितम लंबोदरम, ललितम लंबोदरम। नीचे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वर्ड, दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन। आप इसको यूज़ करिए अपने ऑब्स्टिकल्स को मिटाने के लिए, किसी और के लिए हम ऑब्स्टिकल नहीं खड़े करेंगे। हम लोग तो कर्मास में बिलीव करते हैं ना कि हमें अपने कर्मों का फल यहीं भुगत के जाना है, तो हम किसी और के बुरे के लिए कभी नहीं करेंगे, हम खुद के अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई और आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है ना, जानबूझ के आपको तंग करता है, या आपके काम नहीं बन रहे, तो आप इस वर्ड की चैंटिंग करिए, तब आप बिंदास होके करिए, बिना कुछ सोचे समझे करिए। ये वर्ड आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये ना रैपिडली काम करने वाले वर्ड्स हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना। तो ये वर्ड आप सच्चे दिल से अपने बारे में अच्छा सोचते हुए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट वर्ड की। ये वर्ड ना आपकी कोई फैंटेसी है, मतलब कि कुछ कहते हैं ना कि जैसे हम लोग कई बार कुछ सपने बुन लेते हैं जो हमें चाहते हैं कि वो पूरे हो। जैसे मेरा बचपन से था, मुझे डिज़नीलैंड जाना है, हालांकि वो बड़े होते होते वो कहीं गुम हो गया, मुझे नहीं चाहिए अब वो जाना वहाँ पर, लेकिन कुछ ना कुछ हम सबकी फैंटेसीज़ होती हैं, हम सबके कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होते हैं, हमारे कुछ विशेज़ ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए। जैसे कोई कार से रिलेटेड आपको कोई वो कार बस चाहिए कि वो मुझे वो चाहिए, आपने मुझे वो पर्टिकुलर कलर की कार चाहिए, मुझे कुछ भी ऐसा, कोई पर्टिकुलर आपको ड्रेस चाहिए, मुझे वो चाहिए, उस वही मटेरियल में चाहिए, कुछ भी ऐसा ना जिसे आपने देखा हो और आप इमेजिन करते हो, आपके लिए वो डिज़ायर हो, एक पूरा आपको वो चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारा सा स्विच वर्ड दे रही हूँ। ये स्विच वर्ड आपके डिज़ायर को आपके सामने लाके खड़ा करने की पावर रखता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद आप इस स्विच वर्ड को यूज़ करेंगे। ये स्विच वर्ड है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। आपकी फैंटेसीज़, आपके डिज़ायर्स, आपकी विशेस को पूरा करने के लिए ये एक मैजिकल स्विच वर्ड है, और हमारा वैदिक स्विच वर्ड है। तो हम सब जानते हैं कि वैदिक स्विच वर्ड्स की जो पावर होती है वो बियॉन्ड हमारी एक्सपेक्टेशंस के होती है, हमें खुद नहीं पता है वो कितने पावरफुल हैं, और इसीलिए सब लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। जब सब पूरी दुनिया इनकी तरफ भाग रही है तो आप भी भागिए, और इनका जो पावर है उसको यूज़ करिए अपने भले के लिए। ठीक है,
तो इसी उम्मीद के साथ कि ये सारे स्विच वर्ड्स में से कोई ना कोई स्विच वर्ड आपके काम का ज़रूर होगा और आपको वो आपकी लाइफ और बेहतर जीने में मदद करेगा। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे दोबारा एक ऐसी वीडियो में जिसमें इस बार हम बात करेंगे इंग्लिश स्विच वर्ड्स की। इंग्लिश स्विच वर्ड्स भी अपनी जगह उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, बस उनमें इंस्टॉलेशन नहीं करना होता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ मैजिकल स्विच वर्ड आपके साथ आती हूँ, थोड़ी देर में ही शेयर करूँगी। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जय माता दी।